अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हमने पिछली वीडियो में बेसिक स्पॉन्ज केक बनाना सीखा था और अब मैं आपको इसकी फ्रॉस्टिंग की रेसिपी बताती हूँ। बहुत इजी है इसकी फ्रॉस्टिंग और हम लोग झिझक रहे होते हैं कि स्पॉन्ज केक और क्रीम केक घर में बनाना कितना मुश्किल होगा, और लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसको स्टार्ट करते हैं और बहुत इजीली अवेलेबल हैं। अब तो हर सिटी में हर किस्म की बेकिंग की चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप ज़रूर इनको घर में भी ट्राई करें। ये हमने स्पॉन्ज केक का बटर पेपर उतार के तो इसको हमने सेंटर से कट करना है और इसको हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। मेरी पिछली रेसिपी से ही आप स्पॉन्ज केक ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त और फुल वॉल्यूम में बहुत अच्छा स्पॉन्ज केक तैयार होता है। बिल्कुल इक्वल ध्यान रखिएगा, साइड से बिल्कुल इक्वल आए, और फिर इसको कट करके आप इसको ठंडा करेंगे और उसके बाद आप इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। गरम केक में नहीं करनी, बिल्कुल कूल करने के बाद। अब जो व्हिपिंग क्रीम है ये इजीली किसी भी सुपर स्टोर से मिल जाती है। मेरे पास व्हिप की है और ये मैंने ली है 200 ग्राम। ये 400 जो आ रहे हैं वो बाउल का वेट शामिल करके थे। और आपने क्रीम को इस कंडीशन में लेना है कि ना बहुत ज़्यादा जमी हुई हो और ना ही बिल्कुल मेल्ट हो। और 2 टेबलस्पून हम इसमें आइसिंग शुगर ऐड करेंगे और जस्ट इसको ऐड करके तो हमने इसको बीट करना स्टार्ट कर देना है। सर्दियों का मौसम है, इस वजह से इसको इसी टेम्परेचर पे ये मेंटेन रहती है और बहुत अच्छी इसकी पीक्स बन जाती हैं। और गर्मियों में इसके नीचे बाउल में आइस क्यूब्स रख के तो उसके ऊपर आप बीट करें तो बहुत अच्छा फिर इसकी थिकनेस आती है और बहुत अच्छी सॉफ्ट पीक्स तैयार होती हैं। ईमान फातिमा एंटर ना हो, ये तो हो नहीं सकता ना। तो ये मैडम भी अपना हिस्सा डाल रही थी केक बनाने का, इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं इसको फिर करने देती हूँ कि चलो थोड़ा बहुत इसका शौक़ इस तरह पूरा हो जाए। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इसकी पीक्स बननी स्टार्ट हो गई थी। अपने ज़हन में रखिएगा थोड़ी थोड़ी जमी हुई क्रीम आपने यूज़ करनी है बीट करने के लिए। आपने बिल्कुल मेल्ट क्रीम को बीट नहीं करना। अगर आप ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि और मेरी वीडियोस आप एंजॉय कर सकें। अब मैंने 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क लिया और उसमें 1 कप पानी ऐड करके उसको मैंने मिक्स करना है। ये हम इसको सोक करेंगे केक को हमने अच्छी तरह इसके ऊपर हमने इसको स्प्रेड करना है। जो बाज़ार में हम लोग प्रेस नहीं करते केक को तो उसमें हमें फ़ील होता है वेट वेट सा और मिल्क सा फ़ील होता है। ये वही मिल्क इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है कि आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क में आप 1 कप पानी डाल दें। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हाफ़ कप मिल्क लें और हाफ़ कप इसमें पानी ऐड करें और उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करें, एक टीस्पून कर लें और उसको आप अच्छी तरह मिक्स करके तो आप इसको वेट करें। अच्छी तरह आपने इसको वेट करना है, इससे और सॉफ्ट हो जाएगा और जूसी केक तैयार होगा। अब हमने क्रीम लेके इसके ऊपर स्प्रेड करनी है। और पाइनएप्पल केक मैं बना रही हूँ, आप बहुत सारे वैरायटीज़ इसमें ला सकते हैं। क्रीम केक में तो बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, आप अपनी चॉइस से गार्निश करें, डेकोरेट करें, पाइनएप्पल केक बनाएं या मिक्स फ्रूट के भी कैन मिलते हैं, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं एज़ योर चॉइस। जिस तरह आपका दिल करता है आप इसमें वैरायटीज़ ला सकते हैं। थोड़ी सी थिक लेयर रख के आपने क्रीम को स्प्रेड करना है और फिर मैंने पाइनएप्पल को कट करके इसके मैंने चंक्स जो हैं वो मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिए। बहुत अच्छी तरीके से आपने बीट करना है। एटलीस्ट 5 to 6 मिनट्स लगते हैं इसको अच्छी तरह बीट करने के बाद। फिर आपके पीक्स बनने स्टार्ट होते हैं। आपने परेशान नहीं होना कि इसके तो पीक ही नहीं बन रहे, आपने बीट करते रहना है जब तक कि ये हार्ड होनी स्टार्ट ना हो जाए। और
मैंने इसके ऊपर दूसरी लेयर रख के और फिर मैंने इसको भी वेट किया ऐसे ही। और इसको फ्रोस्ट करने का ये तरीका होता है ऊपर से कि इसके ऊपर जो हम इसको वेट करते हैं तो क्रीम जब लगा रहे होते हैं तो वो उतरनी स्टार्ट हो जाती है उसकी लेयर। तो उसके लिए आपने ये करना है कि एक बार एक लेयर क्रीम की आपने इसके ऊपर सारी स्प्रेड करने के बाद फिर आपने इसको जो एक्स्ट्रा नाइफ़ के साथ होगी उसको साफ़ करना है और फिर इसके ऊपर बाकी क्रीम आपने आहिस्ता-आहिस्ता और ये जो है इसको आपने ऐसे ही चलाना है। कोशिश करें वो फ्लैट वाला वो होती है नाइफ़, उससे आप करें। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था लेकिन मैंने इसके साथ भी कर ली थी। साइड्स पे भी इसी तरह आपने क्रीम लगानी है और उसको अच्छी तरह से आपने स्प्रेड करते जाना है। स्क्रैपर भी मिलते हैं, उससे भी आप डिज़ाइंस मुख्तलिफ बना सकते हैं। आप इसको ऊपर से फ्लैट करने के बाद अगर आपकी क्रीम अच्छी हुई है बीट, तो फिर आपकी फ्रोस्टिंग भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। अब ये क्रीम अच्छी तरह लगाने के बाद अब इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये है कि आपने नाइफ़ को नीम गर्म पानी में डिप करना है थोड़ी देर और उसके बाद आपने इसको स्मूथ करना है ऊपर से। बहुत अच्छी केक के ऊपर शाइन भी आएगी और बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी क्रीम, ऊपर से उसकी लेयरिंग भी नज़र नहीं आएगी। ये मेरे पास नोज़ल थी, मुख्तलिफ शेप्स की मैंने नोज़ल ली हुई हैं। आप एक बॉक्स ले लें और फिर ईज़िली आपकी अवेलेबल होती रहती हैं। और ऐसे मैंने इसके फ्लावर बना लिए थे राउंड करके। ये मैंने सारे फ्लावर्स बना के और पाइनएप्पल के चंक्स को मैंने इसके ऊपर लगा दिया हाफ़ करके। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी डेकोरेट करें और ज़रूर ट्राई करें। आप इसे फ़र्स्ट ट्राई करें, बहुत इजी मैंने बताया है। और भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं और क्रीम को डेकोरेट आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह मर्ज़ी कर सकते हैं। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बच्चों को बर्थडेज़ वगैरह पे या किसी भी मौके पे, ईद वगैरह पे आप बना के दें तो वो बहुत खुश होते हैं कि घर में इतनी मेहनत से बनाई गई चीज़ है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।